This is 17th June session of the Hindu newspaper analysis for UPSC. In this lecture, we will discuss mainly three issues. The first issue is what is the significance of Sipkila Pass, and the second issue is India's uneasy balancing act in Bay of Bengal, and the third issue is new flowering plant species discovered in Aravalli Hills near Jaipur. So let's discuss all the issues in detail. What is the significance of Sipkila Pass? Sipkila Pass का क्या significance है? Why in which Himachal Pradesh has opened the Sipkila Pass, a step which revitalized tourism and trade. हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली सिपकिला पास को ओपन किया है सो दैट टूरिज्म एंड ट्रेड को रिवाइटलाइज किया जा सके. इट इज अ मोटरेबल माउंटेन पास इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिपकिला पास एक मोटरेबल माउंटेन पास है. अबाउट सिपकिला पास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सिपकिला पास इज बॉर्डरिंग इंडिया एंड चाइना एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश. सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश स्टेट के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इंडिया चाइना बॉर्डर पर ये पड़ता है. इट इज अ मोटरेबल माउंटेन पास सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3930 मीटर. ये 3930 मीटर एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास. ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है. थ्रू दिस पास Satluj River, known as Longyan Jangpo in Tibet, enters India and served as a vital trade corridor between India and trade. इस पास के थ्रू सतलुज रिवर फ्लो होती है और स्पेशली इंडिया में जब सतलुज रिवर एंटर करती है वो इसी पास के थ्रू करती है. ये एक वाइटल ट्रेड कॉरिडोर है इंडिया और तिब्बत के बीच में. द ओल्ड नेम ऑफ सिपकिला वॉज पेमाला और सेड गेट ऑल्सो नोन एज सेड पास. सिपकिला पास का ओल्ड नेम पेमाला, सेड गेट और सेड पास रहा है. इट वॉज डिक्लेयर्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पोस्ट 1962 एंड लेटर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस नेम्ड इट सिपकिला. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पोस्ट 1962 के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया था. बाद में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने इसको सिपकिला नाम दिया. व्हाट इज इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस? सिपकिला पास का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? सिपकिला पास सर्व्ड एज अ वाइटल ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, नाउ पार्ट ऑफ चाइना. इंडिया और तिब्बत के बीच में एक वाइटल ट्रेड रूट के तौर पर सिपकिला ने सर्व किया है. सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 3930 मीटर अबव सी लेवल, द पास हैज बीन अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड ट्रेड सिंस द 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी से ही ये जो पास है वो ट्रेड के लिए एक इम्पोर्टेंट पास रहा है इंडिया और तिब्बत के बीच में. सिपकिला पास सिग्निफिकेंस. द ओपनिंग ऑफ सिपकिला टू टूरिस्ट इज पार्ट ऑफ अ broader strategy to stimulate economic growth in लाहौल स्पीति एंड किन्नौर विच शेयर्ड 240 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना. किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए इस पास का ओपनिंग होना एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी शो करता है. लाहौल स्पीति एंड किन्नौर दोनों ही एरिया चाइना के साथ अबाउट 240 किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर करते हैं. इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस इंडियाज अनइजी बैलेंसिंग एक्ट इन बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड और इसको बॉर्डरिंग करने वाले कंट्रीज से रिलेटेड हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे. अबाउट बे ऑफ बंगाल. इट इज लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड कवरिंग 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. बे ऑफ बंगाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट बे है जो कि 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है. बॉर्डर्स कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया. लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. इट हैज सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है और स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है. वाई इज द बे ऑफ बंगाल गेनिंग स्ट्रेटेजिक अटेंशन? बे ऑफ बंगाल स्ट्रेटेजिक अटेंशन क्यों गेन कर रहा है? द बे ऑफ बंगाल इज बिकमिंग अ हॉटस्पॉट ड्यू टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन स्पेशली बिटवीन द चाइना, यूएस एंड रीजनल पावर्स लाइक इंडिया. बे ऑफ बंगाल एक हॉटस्पॉट बनता चला जा रहा है बिकॉज कुछ जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स राइज हो रहे हैं इंडिया, चाइना, यूएस के बीच में. चाइना इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पार्ट्स ऑफ मिलिट्री टाइज इन म्यांमार एंड बांग्लादेश इज इंक्रीज कंसर्न. बिकॉज चाइना का म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री टाइज एंड पोर्ट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज के अंदर बढ़ रहा है. एज पार्ट ऑफ इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यूएस इज कीन ऑन काउंटर बैलेंसिंग दिस इन्फ्लुएंस while India aims to secure its eastern coastline and Andaman and Nicobar Island.
इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के पार्ट के तौर पर यूएस चाहता है कि चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाए, और इंडिया चाहता है कि उसका ईस्टर्न कोस्ट लाइन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिक्योर रहे। व्हाट आर सम मेजर फीचर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल के अंदर मेजर रिसोर्सेज क्या क्या हैं और इसके मेजर फीचर्स क्या क्या हैं? बे ऑफ बंगाल इज होम टू रिच बायोडाइवर्सिटी, मेजर शिपिंग लेन्स एंड वाइटल पोर्ट्स। बे ऑफ बंगाल के अंदर रिच बायोडाइवर्सिटी है, मेजर शिपिंग लेन्स एंड वाइटल पोर्ट्स इसके अंदर आते हैं। सिग्निफिकेंट फीचर्स इंक्लूड सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी बीच एट कॉक्स बाजार। बे ऑफ बंगाल के अंदर सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी इसके अंदर आता है, एंड वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी बीच कॉक्स बाजार इसी के अंडर आता है। द बे इज ऑल्सो हब फॉर कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज एंड एन इम्पोर्टेंट रूट फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिशिंग कम्युनिटीज के लिए भी एक इम्पोर्टेंट है एंड ग्लोबल ट्रेड के लिए एक इम्पोर्टेंट रूट ये कवर करता है। हाउ डज द बे ऑफ बंगाल कनेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड? बे ऑफ बंगाल किस तरह से ग्लोबल ट्रेड को कनेक्ट करता है? बे ऑफ बंगाल इज लिंक्ड टू द बिजी स्ट्रेट ऑफ मलक्का थ्रू विच 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड गुड्स पास। बे ऑफ बंगाल बिजी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साथ ये लिंक है, जिसके थ्रू वर्ल्ड के ओवरऑल गुड्स जो पास होते हैं 25% गुड्स इसी के थ्रू ट्रेड किए जाते हैं। द शिपिंग लेन्स हेयर आर क्रूशियल फॉर कनेक्टिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए शिपिंग लेन्स बे ऑफ बंगाल के अंदर ही हैं जो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। द रीजन्स पोर्ट्स लाइक कोलकाता, चिट्टागोंग, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम सर एज गेटवेज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इस रीजन के अंदर जितने भी पोर्ट हैं सच एज कोलकाता, चिट्टागोंग, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक गेटवे प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट इज इंडियाज रोल इन बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में इंडिया का क्या रोल है? इंडिया अज्यूम्स द बे ऑफ बंगाल एज द की एरिया फॉर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया ने बे ऑफ बंगाल को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक की एरिया के तौर पर चूज किया है। इंडिया नवल एंड एयर बेसिस इन ईस्टर्न सी बोर्ड एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर स्ट्रेटेजिकली वाइटल। इंडिया का नवल एंड एयर बेसिस भी इसके अंदर है, स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज थ्रू इनिशिएटिव लाइक बिम्स्टेक, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technological, Economic and Cooperation, and SAGAR, Security and Growth for all the region to enhance regional cooperation and counterbalance China's influence। इंडिया रीजनल कोऑपरेशन को इन्हांस करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर रहा है, और कुछ इनिशिएटिव्स के थ्रू सच एज बिम्स्टेक के थ्रू, सागर के थ्रू। बिम्स्टेक मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। व्हाट इज चाइना जी इंटरेस्ट इन बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में चाइना का क्या इंटरेस्ट है? चाइना सी द बे ऑफ बंगाल एज एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग इट्स ट्रेड रूट्स एंड एनर्जी सप्लाईज। अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए, एनर्जी सप्लाईज को सिक्योर करने के लिए चाइना बे ऑफ बंगाल को एक एसेंशियल के तौर पर देख रहा है। इट्स इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश पोर्ट एंड मिलिट्री एज वेल एज टाइज विद म्यांमार आर पार्ट ऑफ इट्स BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर पोर्ट एंड मिलिट्री के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस तरह से चाइना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इन कंट्रीज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, और इसके लिए बे ऑफ बंगाल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। China also wants alternative routes through the Bay of Bengal to bypass the Strait of Malacca. That could be a vulnerable choke point during conflict. What are the potential conflict in the Bay of Bengal? Bay of Bengal के अंदर potential conflict क्या क्या हो सकते हैं? While the Bay of Bengal has been relatively peaceful, conflict can arise from maritime boundary dispute, competition over energy resources and strategic rivalries. बे ऑफ बंगाल वैसे तो पीसफुल रहा है, बट इस एरिया के अंदर मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड कंसर्न रेज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेस कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रेटेजी राइवलरीज की वजह से ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस जोन के अंदर रेज हो रहे हैं। द रीजन इज ऑल्सो प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन विच कुड डिस्टर्ब रीजनल स्टेबिलिटी एंड ट्रेड। बे ऑफ बंगाल रीजन नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया है, सच एज साइक्लोन इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, और इन नेचुरल डिजास्टर की वजह से रीजनल स्टेबिलिटी एंड ट्रेड यहाँ का डिस्टर्ब होता है। रोल ऑफ एयर बेसेज एंड नवल स्टेशंस इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अंदर नवल बेसेज एंड नवल स्टेशंस, एयर बेसेज एंड नवल स्टेशंस का क्या रोल है? एयर एंड नवल पावर्स आर क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करने के लिए एयर एंड नवल पावर्स क्रूशियल हैं। इंडिया, म्यांमार, a new flowering plant species
पोर्टुलाका भारत, डिस्कवर्ड इन अरावली हिल्स नियर जयपुर। जयपुर के नियर अरावली हिल्स में एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Why news? A new flowering plant species with unusual morphological characteristics has been recently discovered in the rocky and semi-arid landscape of Aravali Hills near Jaipur. अरावली हिल्स के रॉकी एंड सेमी एरिड लैंडस्केप के अंदर एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज डिस्कवर की गई है। इट्स नेम इज पोर्टुलाका भारत। इस स्पीसीज का नाम पोर्टुलाका भारत है। हम देख सकते हैं ये पिक्चर इसका इस फ्लावर का गिवन है। अबाउट पोर्टुलाका भारत, पोर्टुलाका भारत इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट का एक न्यू स्पीसीज है। डिस्कवर्ड इन द रॉकी एंड सेमी एरिड लैंडस्केप ऑफ द अरावली हिल्स नियर जयपुर राजस्थान। इसकी एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर यह है कि ये रॉकी एंड सेमी एरिड लैंडस्केप में डिस्कवर किया गया है विद नो अदर पॉपुलेशन करंटली नोन। पोर्टुलाका भारत हैज बीन प्रोविजनली असेस्ड एज अ डाटा डेफिशिएंट अंडर द IUCN रेड लिस्ट गाइडलाइंस। पोर्टुलाका भारत प्रोविजनली डाटा डेफिशिएंट अंडर द IUCN रेड लिस्ट गाइडलाइंस के अंदर इसको असेस किया गया है। इट एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंडियन एंडेमिक्स। इंडियन एंडेमिक्स की लिस्ट में भी इसको एडिट किया गया है। द प्लांट्स स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट एंड नैरो एंडेमिक मेक इट हाईली वल्नरेबल टू हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इस प्लांट के कुछ स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट है एंड इसका एंडेमिज्म काफ़ी नैरो है। यही वजह है कि ये हाईली वल्नरेबल स्पीसीज है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज के प्रति हाईली वल्नरेबल स्पीसीज है। करंटली जीनस पोर्टुलाका comprises about 153 species worldwide, primarily found in tropical and subtropical regions। प्रेजेंट में जीनस पोर्टुलाका के अबाउट 153 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं और प्राइमरली ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिल जाते हैं। These succulent plants are known for their water storing tissues, toughness and adaptation to extreme environments। ये सुकुलेंट प्लांट है और वाटर स्टोरिंग टिश्यूज इसके अंदर होती है। इसकी टफनेस एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन करने की इसके अंदर पावर है। करंटली 11 स्पीसीज आर नोन इन इंडिया इंक्लूडिंग 4 एंडेमिक्स मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ड्राई एंड सेमी एरिड हैबिटेट। इंडिया के अंदर करंट में इसकी 11 स्पीसीज हैं और जिनमें से 4 एंडेमिक हैं और मेनली ड्राई एंड सेमी एरिड हैबिटेट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।